जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ऐसी ही चल रही होगी जैसे कि किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की चलती है। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की पहली सीरीज, जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। और इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों? तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है दोस्तों? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश सही आंसर होगा इसका। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। थोड़ा देखते हैं कैसे अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर उसके बाद हिंदी। तो ये भाषा के विकास का क्रम है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम होता है भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? तो कन्नौजी आती है, बांगुर आती है, हरियाणा में बोली जाती है, अवध में बोली जाती है, ये भी आती है। तेलुगु तेलंगाना में बोली जाती है, जिससे तेलुगु इस हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विशिष्ट बोली ब्रजभाषा को किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है? तो हिंदी ब्रजभाषा को किसके रूप में प्रसिद्धि मिली है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। काव्य भाषा क्या होती है? जिन भाषाओं के अंतर्गत काव्य रचनाएं की जाने लगें उन्हें काव्य भाषा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये डाउट अपना क्लियर करिएगा, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को आप ऑप्शन नंबर ए राजभाषा के रूप में रखेंगे। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है दोस्तों? तो ढूढ़ाड़ी बोली है आपका पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान की ये भाषा है दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा, पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रज भाषा ब्रजबुली के नाम से कहाँ जानी जाती है? तो ब्रजबुली के नाम से ये पुरानी बांग्ला में जानी जाती है। देश या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ब्रजबुली को, ब्रजभाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की नहीं है? तो देवनागरी लिपि की भाषा कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देवनागरी भाषा की लिपि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मराठी जो है देवनागरी लिपि से नहीं बनी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? तो संस्कृत का अपभ्रंश मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कौन सा होता है? संस्कृत अगर बिगड़ी तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ? तो ये आप क्रम, अगर हिंदी विकास का क्रम जानते होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग एग्जाम में सही लगा कर आएंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि द्वारा हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास एक ही लिपि है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में हिंदी किससे बनी है? तो वर्तमान में हिंदी खड़ी बोली से बनी हुई है। खड़ी बोली से माना जाता है कि वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली कहलाती है।
छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की कहलाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली दोस्तों पूर्वी हिंदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान लिखे हुए हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक बोले गए हैं। अवध बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवध बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? इसका